नमस्कार दोस्तों। आज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, वो है पाकिस्तान। वही जो एक टॉयलेट ऑफ इंडिया है, जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान। और हमारे भारत में तो बोला जाता है कि किसी ने अगर टॉयलेट भी जाना हो तो कहते हैं मैं पाकिस्तान जाकर आ रहा हूँ। तो वो पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसका अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि चैंपियंस ट्रॉफी वहाँ पे होगी नहीं होगी, कहाँ होगी। और उन्होंने थोड़ी सी अपनी तरफ से आंखें दिखाने की कोशिश करी है भारत को। कोशिश मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब लास्ट टाइम वर्ल्ड कप था तब भी इन्होंने थोड़ी सी आंखें दिखाने की हमें कोशिश करी कि हम जो है भारत में नहीं आएंगे। और आखिरी मोमेंट पर जब हमने बिल्कुल भी बल्ज डाउन नहीं किया तो नाक कटाकर, मूछें तो इनकी वैसे ही कटी होती हैं, और बकरी वाली दाढ़ी लेकर ये भारत में आ गए। आने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए थे, जबकि इनको अभी वीज़ा हमने दिया नहीं था। पहले तो बोल रहे थे हम आएंगे नहीं, लेकिन जब देखा यहाँ पर कि सारी टीमें आ गई हैं, अच्छा अच्छा खाना खा रही हैं, तो सारे के सारे वहाँ पर खाने के चक्कर में एयरपोर्ट पहुँच गए। वीज़ा नहीं था और फ्लाइट से 2 घंटे पहले इनको बेशर्मी की तरह बेइज्जत कर कर इन्हें वीज़ा दिया गया। और ये सारे लटकते पटकते फ्लाइट में पहुँच गए भारत में। और भारत में आकर इन्होंने किया क्या? इन्होंने यहाँ आकर कोई प्रैक्टिस मैचेस की फोटो नहीं लगाई, खाने की फोटो लगा रहे थे। देखिए भारत में कितना अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है। अब ये सारी बातें करने के लिए आज कुमार श्रीधर जी हमारे साथ हैं यूएसए से, और कई और मुद्दे हैं जिनके ऊपर इन्होंने बात करनी है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में। कुमार जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड जय सिया राम। प्रणाम सर। ये पाकिस्तान के अंदर जो ये कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर ये हमारे कदमों में गिर जाते हैं, ये चक्कर क्या है? इशू ये है कि इन लोगों ने अपने आप को दे हैव थॉट, दे हैव मिसकंसीव्ड, दे हैव दिस मिसपरसेप्शन दैट दे आर बिगर देन, I hate saying this, but they're bigger than God. Okay. And when they fail, it's not a failure, it's a magnificent crash. इतने जोर से गिरते हैं कि देखते देखते जो देख रहा होता है उसको हंसी आ जाती है कि कहाँ थे और कहाँ गिर गए। रियली आप सोचो जरा, एशिया कप they said, हम पाकिस्तान में ही खेलेंगे, कहीं और नहीं होगा, इंडिया को आना है तो आने दो। क्या हुआ? श्रीलंका में खेला गया। पूरे एटलीस्ट 80% ऑफ द मैचेस वर हेल्ड इन श्रीलंका, द फाइनल्स वाज हेल्ड इन श्रीलंका। फिर जैसे हम इंडिया नहीं आएंगे वर्ल्ड कप के लिए, हमें भी चाहिए। पूरे के पूरे लाइक यू सेड, पूरा का पूरा पलटन वहाँ पे पहुँच गया था खाना खाने के लिए, हैदराबाद में बिरयानी खाने के लिए। तो ये इन लोगों का ये होता ही है। You know better than I do that a lot of these people just talk because they can talk. There's no action at all. कोई करना वरना कुछ नहीं है, बस बातें कर लो। हम एटमी मुल्क हैं, ये हैं वो हैं, हम अजीम कौम हैं। इन लोगों के लिए ISI नंबर 1, आर्मी नंबर 1 जो पतलून उतार कर सलूट मारती थी हमारे इंडियन आर्मी के सामने, आजकल टीटीपी के सामने भी पतलून क्या चड्डी भी उतारी हुई है, वहां पर सलूट मारते हैं कि माई बाप हमें छोड़ दीजिए, जो मर्जी कर लीजिए। नहीं, लाइक आपको याद है ये, आई वाज जस्ट वाचिंग अ फ्यू शोज a few days ago, उसमें कह रहे थे कि ISI नंबर 1 एजेंसी है। अरे नंबर 1 एजेंसी है तो इतने लोग क्यों मर रहे हैं वहां पे गोली खा के? अननोन गनमैन क्या ISI क्या कर रही है? लाइक आरजू काज़मी सेज, ये मटर छील रहे हैं और उनका कोई काम नहीं है, डायपर बनाना, मटर छीलना, बस हो गया। कुमार जी, डायपर बनाते भी हैं, डालते भी हैं और चेंज भी करते हैं जिसकी जरूरत होती है। ये तो आर्मी का हाल है उधर। No, somebody else was saying डायपर साफ भी करते हैं। वो तो जैसे भी करते होगे उससे मतलब नहीं है। अब चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी किधर होगी
और ये बोलते हैं कि हम अपने स्टैंड से चेंज नहीं करेंगे, और आखिरी मोमेंट पर जब इन्हें पैसे दिखेंगे कि भारत से ही पैसे मिलने हैं तो ये चेंज भी कर देंगे। यानी कि ये मोहम्मद नाम की जो कौम है ये हमेशा ही हमारे हिंदुओं के कदमों में गिरी हुई मिलती है। मोहम्मद यूनिस का देख लीजिए, मोहम्मद मुइजो को देख लीजिए, सब हमारे कदमों में गिरे हुए हैं जब हमने इनको आंखें दिखानी शुरू करी हैं। ओ भाई, मोहम्मद यूनिस की टीम जो है उसका एक भी आदमी हमने आईपीएल में खरीदा नहीं है। इन कॉकरोचों को इनकी औकात दिखा दी हमने और रोना शुरू कर दिया। नहीं, जस्ट थिंक अबाउट दिस सुमित साहब, इन लोगों ने अपने पीएसएल में जो खिलाड़ी थे, ये these are the world's best players, you know, number one ranking Babar Azam, number one ranking bowler Shaheen Afridi. You talk about it, everyone was number one. तो ठीक है, नंबर वन है। अगर इतने बड़े प्लेयर हैं तो आज तक पाकिस्तान कहीं जाकर जीता क्यों नहीं है? नहीं जीतते सर, क्या बात कर रहे हैं आप? ये जिम्बाब्वे में जाकर सर, इतनी बड़ी टीम जिम्बाब्वे की, वहाँ पर बाबर डबल डबल सेंचुरियाँ मारता है, बाकी जगह पे तो अंडे पे आउट होता है, वो दूसरी बात है। और T20 में तो वो 60 बॉलों में 30 स्कोर मारता है। सर क्या बात कर रहे हैं आप? नंबर 1 प्लेयर है वो। नहीं, दैट आई एग्री। वो नेपाल आई थिंक व्हेन दे प्लेड नेपाल, उसने 250 रन बनाया थी तो 60 कहाँ वो रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं वो। But Champions Trophy, sir, Champions Trophy, the problem is this. See, it's not just India that is now saying that they're having Sri Lanka's B team, or whatever that, the junior team. They just left one game after the series started. They just walked out and they flew back to Sri Lanka. Now, what kind of a picture will that create in the minds of people that are watching it? मतलब आप समझ लो कि अगर मैं आपके घर आता हूँ और let's put it the other way, आप मेरे यहाँ आते हैं आने के लिए और सिर्फ एक गिलास पानी पीकर आप उठ के चले जाते हैं, या तो मेरे दिक्कत है, या मेरे मेहमान नवाजी में कुछ दिक्कत है, या मेरे पानी में कुछ दिक्कत है। Stands to reason कि ये लोग कोई श्रीलंकन टीम, no one knows about the players on that team. Even they feel insecure. How do you expect people like Virat and Rohit Sharma and all the other guys, world class batsmen and bowlers like Bumrah, to come there and play and not be insecure? True. That Champions Trophy is not happening in Pakistan. I wish. In my latest article, I'll send you the link as soon as it's published. मैंने यही कहा है कि मैं यही विश करता हूँ कि पाकिस्तान बॉयकॉट CP25. पाकिस्तान शुड बॉयकॉट। आप तो वही बात कर रहे हैं जैसे कल राहुल गांधी ने बोल दिया कि अगर बैलेट पेपर के ऊपर दोबारा से इलेक्शन नहीं होंगे तो कांग्रेस इलेक्शन नहीं लड़ेगी। यानी कि कांग्रेस मुक्त भारत जो मोदी जी बोलते थे वो मोदी जी नहीं कर पाए, तो राहुल गांधी ने बोला जो मोदी जी नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूं। तो उन्होंने भारत मुक्त जो है कांग्रेस मुक्त भारत, वो कांग्रेस ने खुद ही अनाउंस कर दिया। वैसे ही पाकिस्तान भी चैंपियंस ट्रॉफी हम नहीं खेलेंगे, तो चैंपियंस जो है ट्रॉफी है वो पाकिस्तान मुक्त हो जाएगी। इससे बढ़िया न्यूज़ क्या हो सकती है सर? हो ही नहीं सकती सर। एक और बात बताऊं, राहुल गांधी तो बीजेपी के आदमी है, वो नहीं जानते हैं, वो खुद नहीं जानते, वो बीजेपी के आदमी है। बिल्कुल सही है सर। आपने अभी एक चीज बोली कि श्रीलंका की टीम आई बी टीम, वो पाकिस्तान में एक मैच खेलने के बाद वापस चली गई। सर उसका रीजन था कि होटल का बिल पे नहीं किया था। उन्होंने श्रीलंका टीम को बोला आप इसका बिल पे कर दीजिए, अपना भी और हमारा भी। वो वहां से खिसक लिए कि ये तो पागल कंट्री है। तो ये चक्कर है जिसके कारण, और आपको याद होगा कि अब इनका PSL हो रहा था रात को 12:30 बजे, जहां पर बाबर आजम इनका नंबर 1 प्लेयर विराट कोहली से बड़ा, वो जब रुका हुआ था उनको उन्होंने होटल वालों ने बोल दिया कि तुम्हारे टीम जो PSL है उसने हमारे पैसे जमा नहीं किए हैं, आप निकलो।
उनको वहाँ से 5 स्टार होटल था, वहाँ से निकालकर 1 स्टार होटल, वैसे तो 5 स्टार भी इनका 1 स्टार की तरह ही होता है, वहाँ पर जाकर इनको सोना पड़ा और सुबह वो खेल नहीं पाए, टीम हार गई थी क्योंकि मच्छर काट रहे थे। सर ये तो हालत है पाकिस्तान की। सर आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, कुछ साल पहले की बात है, ऑस्ट्रेलियन टीम गई थी वहाँ पे पाकिस्तान, और उन्होंने सीरीज खेल ली, वापस चले गए। जाने के बाद उन्होंने खत लिखा इन लोगों को, चिट्ठी लिखा, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ द रोडेंट प्रॉब्लम इन द होटल। मतलब चूहे थे होटल में, कमरे में, ये 5 स्टार होटल, चूहे घूम रहे थे वहाँ पे। थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ द प्रॉब्लम एज सून एज वी आस्क्ड यू टू। Australians were very, decent in saying thank you. मैं तो कहता यार, पहली बात तो ये है कि कैसे कैसे होटल देते हो जहाँ पे चूहे घूम रहे हो और इसे 5 स्टार बुला रहे हो। कहाँ का 5 स्टार? अनबिलीवेबल सर। सर आपका फ्रीज हो गया। कोई बात नहीं सर, वो मेरी नेटवर्क का इशू है। हाँ कोई। तो उन्होंने नीचे जो ऑस्ट्रेलियन टीम ने जो मेंबर्स थे, उन्होंने नीचे रिसेप्शन पे फ़ोन किया कि आपके यहाँ पर चूहे हैं, देयर आर रैट्स। तो उन्होंने बोला हमारी तो पूरी कंट्री ही रैट से भरी हुई है, आप किसकी बात कर रहे हैं। तो इन्होंने फिर इनको थोड़ा सा उन्होंने ड्रामेटिक वे से, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स थे उन्होंने बोला कि हमारे कमरे में जेरी आ गया है, आप टॉप को भेज सकते हैं क्या। तो इन्होंने उसके बाद उन्होंने अपनी आर्मी के लोगों को भेजा कि जाकर जेरी को पकड़ा जाए। तो ये तो हालत थी इनके कंट्री में, कुछ भी करना होता है ये अपनी आर्मी को बोलते हैं। इनकी आर्मी आई गन्स लेकर जेरी को पकड़ने के लिए। तो सर दिस इज पाकिस्तान। I completely agree, and I'm not surprised. I'm not even shocked. In fact, I would say that is par for the course. ये उनसे एक्सपेक्ट होता है। अच्छा कुमार जी, आप देखिए ईरान इनसे तंग है, इनके साथ वाली कंट्री अफगानिस्तान, वो कहते हैं इनको ठोक कर रखेंगे। बांग्लादेश वाले इनसे इतने तंग हैं कि ये वहाँ पर गेम्स खेलने गए थे, इन्होंने वनडे सीरीज जीती, उन्होंने ट्रॉफी ही नहीं दी इनको, कि जिस आदमी ने ट्रॉफी देनी है वो आया नहीं है, घर भेज देंगे। दे डिड नॉट इवन गिव देम द ट्रॉफी। इनको खाली हाथ भेजा है, बाद में कोरियर कर दी उन्होंने। Unbelievable. नहीं, think about it this way. ये IPL में, I don't know why they actually had 2 or 3 of their players play in the IPL. I have to blame Lalit Modi for it. But I was talking to Mr. Modi a few days ago, Lalit Modi, who was the chief star of IPL for some time. He basically told me, boss, I had no say in this. This guy, Shashi Tharoor's wife, I don't know if you know this, Shashi Tharoor's wife, Sunanda Pushkar, was a minority owner, or no, 25% owner of Kochi Tuskers. Okay, you know how much she paid for it? Zero. Yes. And she was getting, here's the thing, she was getting 10% of the revenue, not profit, revenue from the matches. Plus she was getting, he said, the shareholders profit shares. So she was making in the millions without having spent one single pipe. That is what Congress is. That is what Congress DNA is. So they were doing according to their tradition कि देश को कैसे लूटना है, ये आप कांग्रेस से सीखिए। और इसलिए राहुल गांधी ने बहुत बड़ा एहसान किया है। उन्होंने बोल दिया कि मैं भारत को कांग्रेस मुक्त करूंगा, हम आगे से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे पता नहीं कौन सी इलेक्शन जीत लिए, अभी तक 89 हारे हैं। अरे इतने सारे इलेक्शन जीते उसने भाजपा के लिए।
सर आप क्या बोल रहे हैं? काफी जीत चुका है वो बेचारा। भाजपा उसके उसके बिना भाजपा जीत ही नहीं सकती। दैट इज़ ट्रू। और इसीलिए उसके जितने भी केसेस हैं उसके ऊपर डेट भी आती नहीं है कि हमारा स्टार कैंपेनर राहुल गंदगी है। सर एक चीज़ और है कि जी। जैसे पाकिस्तान मैं उसको राहुल गंदगी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उन्होंने गंदगी के सिवाय कांग्रेस में भी और देश में भी इसके सिवाय उसने कोई काम नहीं किया है। आई आपके अमेरिका में आया था वो, आपको मालूम है कि कैसे वो सिखों के लिए उल्टी सीधी बातें बोली कि भारत में तो वो पगड़ी डाल नहीं सकते, वो गुरुद्वारे में जा नहीं सकते। और सिखों ने बोल दिया कि तेरी माँ को हमने निपटाया था, तुम्हें भी हम ही निपटाएंगे, तुमने हमारे लिए उल्टी सीधी बात बोल क्यों दी। सर पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। जी। पाकिस्तान के अंदर जो अभी हालत है, आप देखिए वहाँ पर सड़कों के ऊपर तांडव हो रहा है। शिया वालों ने पहली बार सुन्नियों को मारना शुरू कर दिया कि तुम्हारी दादागिरी अब हम सहन नहीं करेंगे। उसके बीच में एक चैंपियंस ट्रॉफी करवाना, क्या ये पूरे दुनिया को दिखता नहीं है कि इज इट सेफ। और ऊपर से आईसीसी में जय शाह हैं, अमित शाह के बेटे, तो जैसा बाप है बेटा भी वैसा ही है। और ये चाहते हैं कि आईसीसी में जय शाह के होने के बाद इनको चैंपियंस ट्रॉफी मिल जाएगी। सर एक बात बताता हूँ आपको। आपने कल का यू प्रॉब्ली लिसन टू सम ऑफ दीज टॉक जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स डालते हैं। एक सुन रहा था मैं, उसमें कह रहा था कोई कि हमारे जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने सही कहा है कि देयर शुड बी नो पॉलिटिक्स विद स्पोर्ट्स। जय शाह इज अमित शाह सर, वो तो वजीर दाखिला, आई थिंक दे कॉल इट वजीर दाखिला। I was listening to this. Immediate question came to mind. ये मोहसिन नकवी है कौन? वो भी तो वजीर दाखिला है ना पाकिस्तान का। तो पॉलिटिक्स नहीं है वहां पे। बैठा हुआ है चेयरमैन की जगह पे और दूसरों को बोल रहा है कि पॉलिटिक्स मत लाओ। अरे खुद तो ला रहे हो। ऑलवेज नॉट सिक्योर। हमें सिक्योरिटी नहीं है। हरभजन सिंह ने परफेक्ट, हरभजन सिंह हैड सेड इट परफेक्टली। उसने कहा हमें नहीं आना है, हमें वी डोंट फील सिक्योर, हम नहीं आ रहे, तुम कुछ भी कर लो। ओ नहीं, उसका रीज़न है कुमार जी, उसका रीज़न भी है जी। क्योंकि हमें लगता है कि ये बॉल करने आएंगे, पता लग गया बॉल की बजाय हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। सर तो ये रीज़न। सर ये भी हो सकता है ना कि वो बल्ला जो लाता है वो बैट्समैन अंत में वो इट कैन टर्न आउट बी अ मशीन गन और समथिंग, किसको पता है। AK-47। एक बार और वीरेंद्र जो सहवाग अंपायर जी और जो एम्पायर है उसकी बेटी को उठा के ले गए हो और उसको बोल दिया हो कि तूने अगर हमारे प्लेयर को आउट किया तो इसका हलाला कितना किया हुआ हम वीडियोस डाल देंगे, तो वो भी जो है तो ये किसी भी हद तक ये जा सकते हैं मैच को जीतने के लिए। सर और आप बोल रहे थे वीरेंद्र सहवाग का। वीरेंद्र सहवाग को इंडिया टीम में वो क्या आपकी अदालत हो क्या आपकी अदालत उसमें कि सईद Saeed Anwar or somebody, one of the players from Pakistan, said that whenever वीरेंद्र सहवाग मैदान में उतर तो ऐसे लगता था कोई आतंकवादी आ गया है वहां पे। बल्कि इनका कंपैरिजन जो है वो किसी और बंदे से नहीं होगा, आतंकवादी से ही होगा। यानी कि इनके दिमाग में बॉम्ब गोलियां आतंकवादी, इसके अलावा इनकी टीम भी कुछ और सोच नहीं सकती। और ये और ये बोलते हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है अपने कंट्री में। तो ये तो हालत है सर पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस की। नहीं सी वी हैव टू प्रेज देम फॉर दैट। इतना कॉन्फिडेंस तो मैंने कहीं नहीं देखा। आप सोचो जरा उनके स्टेडियम में प्रेस रूम, ओके, वो जो पुराने वाले थे वही है। वो शादी के जो कुर्सियां होती हैं वो डाल देते हैं बैठने के लिए। और कराना है इनको चैंपियंस ट्रॉफी और इंडिया से लोगों को आना है। दी
फनी थिंग इज, कोई कह रहा था कि इतना नुकसान होगा पाकिस्तान के लिए, नॉट पाकिस्तान क्रिकेट बट पाकिस्तान के बिजनेस के लिए इतना नुकसान होगा अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे नहीं हुआ। तो इमीडिएटली आई आस्क्ड दैट गाय, आई सेड कैसे? कहने लगा यार बिजनेसेस विल लूज। ये अपना देसी आदमी है, इंडियन गाय। बिजनेसेस विल बिजनेसेस व्यापार नहीं कर पाएंगी एंड होटल्स बुकिंग। आई सेड बिजनेस है वहां पे अभी भी? कोई बिजनेस है? सर सारे तो क्या बंद। बात कर रहे हैं? नहीं सर नहीं, इनकी वहाँ पर जो है गट्टा, बॉम्ब, गोलियाँ, टेररिस्ट, इनको बनाने का जो है पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करते हैं। दे आर दी बेस्ट इन टेररिस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो आप ये नहीं बोल सकते कि कोई बिजनेस है वहाँ पर। नहीं, हाँ वो बिजनेस तो है, दैट आई एग्री। और द होटल्स, अरे खाना नहीं मिलेगा रेस्टोरेंट में तो क्या करेंगे वहाँ रेस्टोरेंट खोल के? खाना नहीं मिल रहा है वहाँ सही लोगों बात है को, और होटल्स में चूहे घूम रहे हैं कस्टमर से ज्यादा। सर। एक चीज बताइए, आप ये तो ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं इनका, आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये 4-4 युद्ध जीत चुके हैं सर, क्या हाँ बात कर रहे हैं इन्होंने अफगान। आई एग्री। इन्होंने, इनकी वजह से अमेरिका हारा, नॉट अफगानिस्तान, इनकी वजह से। नो 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 नो। अफगानिस्तान जस्ट अ बाईस्टैंडर। इन लोगों ने अमेरिका को वहां से खदेड़ा, और रूस को भी इन्होंने ही खदेड़ा। इंडिया का तो इन्होंने नुकसान करके रख दिया। इंडिया तो 1800 में चला गया उसके बाद। यार कहाँ कौन सी किताब में पढ़ा नहीं तो। सर आसमानी किताब से। और वो पता है आपको, आसमानी किताब में जो है, जो गधे पे बैठ के ऊपर गया था, पूरे दुनिया का चक्कर लगाया था, पता नहीं कौन सा उन्होंने पेट्रोल भरा था उस गधे में। मुझे लगता है पूरे रास्ते उसका हलाला होता रहा गधे का, वो भी भागता रहा। तो ये पूरे दुनिया का चक्कर लगा लिया इतना पेट्रोल डाल दिया था पूरे रास्ते में। चलिए सर ये अनबिलीवेबल आप बोल रहे हैं इस कंट्री को, वाकई में। You're frozen again. It was a nice, healthy, laughable discussion on our favorite topic called toilet of the world, Pakistan. Thank you. आपको मैं Thank you, sir. लिंक, हम बात करेंगे फिर से। Definitely, definitely. Thank you and Jai Siya Ram. जय सिया राम सर। थैंक यू।